नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामधाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम लोग पिछले एपिसोड में चर्चा किए थे श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 14 अध्याय और श्लोक संख्या 14 तक। हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे कि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा समस्त लोकों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं और वो नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। वो सत्य हैं, आपकी माया से उत्पन्न नहीं हैं। अर्थात ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण का गुणकीर्तन कर रहे हैं कि आपसे ही नारायण का प्रकाश है, आप सारे अवतारों का उत्स हैं। और हम लोग चर्चा किए थे किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से बलराम और बलराम से प्रथम चतुर्विहों और फिर वहाँ से संकर्षण से द्वितीय चतुर्भुजों का सृष्टि होते हैं। फिर जो महासंकर्षण उनसे पुरुषावतारों का सृष्टि होते हैं और विभिन्न अवतार हैं, लीला अवतार, गुणावतार, मन्नांतर अवतार, सक्तावेश अवतार, बहुत सारे अवतार सृष्टि होते हैं। तो इस प्रकार सबके आदि हैं भगवान श्री कृष्ण। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का वंदन कर रहे हैं। और आज हम लोग श्लोक संख्या 15 से श्रवण कीर्तन करेंगे। तच्चे जलस्थं तपस जगद वपुः किं मे न दृष्टं भगवंस्तदैव किं वा सुदिष्टं हृदि मे तदैव किं न सपद्देव पुनर्वदर्शी। हे प्रभु, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाला आपका ये दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब मैं आपको खोज रहा था, और तब क्यों आप सहसा प्रकट नहीं हो गए थे यद्यपि मैं अपने हृदय में आपको ठीक से देख नहीं पाया था। तो ब्रह्मा जी का जन्म होते हैं गर्भदगसाई विष्णु के नाभि से। ब्रह्मा जी जब जन्म लिए स्वयं भगवान के शरीर से, तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ, मेरा उत्पत्ति स्थल कहाँ है, ऐसा सोच रहे थे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी जो कोमल का नाल हैं उसके भीतर गए
और फिर कोशिश किए कि उनका सृष्टि कहाँ से है उनको ढूंढने के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी दो शब्द सुने, त और प, तो उनको समझ में आ गया कि उनको तपस्या करना है। घोर तपस्या किए और तपस्या के बाद भगवान विष्णु उनके पास प्रकट हुए और थोड़ी देर उनके सामने प्रकट होने के बाद भगवान वहां से फिर अप्रकट हो गए। तो वही ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं, मैं आपको अपना हृदय में ढूंढने का कोशिश कर रहा था, आपको खोज रहा था, आप नहीं दिखे और अपना हृदय से ठीक से देख भी नहीं पाया। भगवान उनके सामने प्रकट हुए और थोड़ी ही देर में आप प्रकट हो गए। लेकिन अभी ब्रह्मा जी ये समझ रहे हैं उनका जो क्रियाकलाप हैं उन्होंने वो सही नहीं किए हैं, ये उनके लिए उचित नहीं था भगवान के साथ प्रतिद्वंदिता करना। अत्रैव माया धमनावतारे यस्य प्रपंचस्य बहिस्फुटस्य कृतस्नस्य चांतर जठरे जनन्या माया तमेव प्रकटीकृतं ते। हे प्रभु, आपने इसी अवतार में ये सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंत्रक हैं। यद्यपि आप अब इस ब्रह्मांड के भीतर हैं, किंतु सारा ब्रह्मांड आपके दिव्य शरीर के भीतर है। आपने इस तथ्य को माता यशोदा के समक्ष अपने उदर के भीतर ब्रह्मांड दिखलाकर प्रदर्शित कर दिया है। अर्थात भगवान जो कि आपके उस अवतार में भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं और हर एक लीला की द्वारा भगवान सिद्ध कर दिया है उनका भगवत्ता के बारे में। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं, अतो भगवत माया माई नाम अपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मवर्तमात्मा न वेद किमुता परे। अर्थात परमेश्वर भगवान का आश्चर्यजनक जो शक्ति है वो इंद्रजाल सृष्टिकारी मायावादी जो हैं उनको भी सम्मोहित करते हैं। भगवान का ये शक्ति स्वयं संपूर्ण भगवान का अज्ञात है। और दूसरा कोई व्यक्ति का बात बोलने का क्या है, तो भगवान को यहाँ वर्णन किए हैं माया धमन, माया दमनकारी। तो वो सारा माया की उत्स हैं। ब्रह्मा जी जब देख रहे थे कि गो बालक ने गोवत्सों के साथ खेल रहे थे, फिर सब कोई खाना खाने के लिए बैठे हैं और गोवत्स को दूसरे किसी जगह में बांध दिए, उनको वहाँ छोड़ दिए और जोगमाया इस तरह से काम कर रहे हैं वृंदावन धाम के ब्रजवासियों के साथ कि भगवान का स्वयं प्रकाश बलराम को भी समझ में नहीं आया। वैसे भगवान का माया शक्ति इतना प्रबल है, योगमाया किस तरह से काम कर सकते हैं ये हम सब तुच्छ जीव कैसे उसको समझे। बलराम उस दिन नहीं गए थे
जिस दिन अघासुर को वध किए थे और जिस दिन ब्रह्मा जी आकर सबको चुरा के ले गए, और उस दिन भी बलराम नहीं गए कि जिस दिन ब्रह्मा जी आकर क्षमा याचना कर रहे थे, क्योंकि उस दिन बलराम जयंती था, बलराम जी का शुभ आविर्भाव दिवस, इसलिए माता रोहिणी ने उनको छोड़ा नहीं। इसका बीच का जो घटना है बलराम जी को भी समझ में नहीं आया, इसलिए 1 साल होने में जब 4-5 दिन बाकी था तो स्वयं बलराम पूछ रहे हैं कि ये क्या है कान्हा, जो गोवत्स बड़े हो गए हैं उनका प्रति स्नेह देख रहे हैं कि जैसे कि तैसे ही है। वास्तव में ये होते हैं जब गोवत्स बड़े हो जाते हैं उनका प्रति उतना स्नेह नहीं होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं उनका प्रति स्नेह ज्यादा होते हैं। बलराम को भी समझ में नहीं आते हैं भगवान का जो माया शक्ति है। विष्णु पुराण में ये वर्णन है कि आग जिस प्रकार से उनका ताप और रोशनी को फैला सकते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान एक ही जगह में रहते हैं और अपना एक ही जगह में रहकर उनका प्रकाश को फैला सकते हैं। ये भगवान की भगवत्ताएं हैं। एकदेशे स्थिता स्याग्निर्ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परास्या ब्रह्मणः शक्ति तथेदं अखिलम जगत। तो भगवान एक जगह गोलोक धाम में रहते हैं नित्य काल के लिए, लेकिन उनका जो एक्सपेंशन, उनका जो अंश वो बहुत तरह से विभक्त होकर विभिन्न रूप में काम करते हैं। परास्य शक्ति विविधैव सूयते। इस प्रकार से भगवान का बहुत सारा पोटेंसी है, बहुत सारा शक्ति है, वो शक्ति के माध्यम से वो अपना लीला करते हैं। ऐसे चित्त शक्ति हैं जो कि भगवान का इंटरनल पोटेंसी है, उसके द्वारा इसको कहते हैं स्पिरिचुअल पोटेंसी, जो कि जिसके माध्यम से भगवान अपना धाम में लीला विलास करते रहते हैं। और दूसरा है कि जीव शक्ति, जो तटस्था शक्ति, जिसको कहते हैं मार्जिनल पोटेंसी, यानी कि तटस्था शक्ति जो जीव हैं। और माया शक्ति जो कि भगवान का बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल पोटेंसी, भगवान का इस इल्यूजरी एनर्जी जो जड़ जगत हैं उसको परिचालित करते हैं। तो इस प्रकार से अपना चित्त शक्ति, तटस्था शक्ति यानी कि जीव शक्ति और बहिरंगा शक्ति यानी कि माया शक्ति के द्वारा समग्र जगत को परिचालना करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मायाध्वक्सेन प्रकृति सूयते सचराचरम्। भगवान इस प्रकार से सारा मायावियों को, माया को नष्ट कर सकते हैं। तो माया धमन अर्थात सारे माया का परम नियंता भगवान अपना योग शक्ति के द्वारा माया देवी को भी मोहित कर सकते हैं। यह है मायात्म, अर्थात भगवान का माया अद्भुत है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं एक बहुत सुंदर उदाहरण, भगवान का यहाँ बहुत सुंदर गुणगान किया जा रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी यहाँ भगवान का जो चिन्मय शक्ति है उसका वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार एक घर के भीतर घट रखने से उस घर के भीतर घट होते हैं, ना बल्कि उस घट के भीतर घर होते हैं। लेकिन भगवान का अचिंत्य शक्ति ऐसे हैं कि इस जड़ जगत के भीतर
भगवान स्वयं लीला विलास कर रहे हैं और उस भगवान के भीतर सारे जगत हैं जो कि माता जसोदा को दिखलाए थे। तो कोई ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि भगवान इस जड़ जगत में कैसे हो सकते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं भगवान का जो चिन्मय शक्ति है उसका वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान हर किसी जगह में रह सकते हैं। भगवान जब अपना उदर के भीतर समग्र ब्रह्मांड को दर्शन कराए माता जसोदा को, तो माता जसोदा आश्चर्यचकित हो गए थे और अपना माया द्वारा फिर उसको भुला दिए कि क्या दर्शन कराए, क्या दर्शन किए। माता जसोदा सब कुछ भूलकर फिर अपना बच्चा समझ रहे हैं उनको और उसी प्रकार से स्नेह कर रहे हैं। यस्य कुक्षा विदं सर्वं शात्मं भाति यथा तथा तत्तैहपीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना। जिस तरह आप समेत ये सारा ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया गया था, उसी तरह आप ये उसी रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। आपकी अचिंत शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में इस श्लोक की टीका की है। इसमें ब्रह्मा ने बल दिया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अचिंत शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं की वो जिस रूप में है व्याख्या नहीं की जा सकती। तो भगवान यहाँ ब्रह्मांड के सारा कुछ अपना उदर में प्रदर्शित किया गया था। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, माया दक्षे न प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये जो प्रकृति हैं, ये जो मटेरियल एनर्जी हैं, जड़ जगत, यहाँ सब कुछ मेरे ही निर्देशना में काम करते हैं। दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरा इस माया शक्ति को अतिक्रमण करना दुरत्यया बहुत ही कठिन है। और कौन इस तरह से भगवान को समझ सकते हैं। अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान सारा कुछ में विराजमान है। मत्त सर्वं प्रवर्तते, मेरे से सब कुछ प्रवर्तित होते हैं। भगवान को सब कुछ पता है, कौन है, कौन कहाँ है, कैसे हैं, सब कुछ। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति जो कि एक बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसको पता होते हैं उस घर के किस कोने में क्या क्या है, लेकिन जो कुछ दिन के लिए वहाँ आते हैं उनको कुछ पता नहीं होते हैं। ठीक इस प्रकार भगवान इस जगत को निर्माण किए हैं अपना शक्तियों के द्वारा, तो भगवान को सारा कुछ पता है और भगवान से समस्त कुछ प्रकट होते हैं और भगवान सब में निहित रहते हैं। अद्दैव तद्रीतिहस्य किं मम न ते माया तमर्दर्शितम् एक हसी प्रथमं ततो ब्रजसूहित वत्सहा समस्ता अपि तावन्त हसी चतुर्भुजास्तदखिलै साकं मयोपासितास् तावन्तेव जगन्त्यभुस्तदमितं ब्रह्मादयं शिश्वते। क्या आपने आज मुझे ये नहीं दिखलाया कि आप स्वयं तथा इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु आपकी अचिंत शक्ति के ही प्राकट्य हैं। सर्वप्रथम आप अकेले प्रकट हुए, तत्पश्चात आप वृंदावन के बछड़ों तथा अपने मित्र ग्वाल वालों के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद आप उतने ही चतुर्भुजी विष्णु रूपों में प्रकट हुए जो मुझ समेत समस्त जीवों द्वारा पूजे जा रहे थे। तत्पश्चात आप उतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हुए। तदनंतर आप अद्वितीय परम ब्रह्म के अपने अनंत रूप में वापस आ गए हैं।
तो सबसे पहले आप अकेले प्रकट हुए और फिर आप वृंदावन का समस्त गोवत्स और सखा के रूप में आप प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी सबको चुरा कर ले गया और अपना माया निद्रा में सुला दिए, तो भगवान कृष्ण खुद को गोवत्स और गोपबालक के रूप में प्रकट किए। फिर जब ब्रह्मा जी देख रहे हैं कृष्ण को कि ये तो जिनको मैं ले गया था वो सब यहाँ है, तो फिर कृष्ण ने सबको वही समसंख्यक चतुर्भुज विष्णु मूर्ति में उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी देख रहे हैं सब कोई विष्णु है, इसको तो मैं गोपालक सोचा था। ब्रह्मा जी तब उनको समझ में आया कि मेरा गड़बड़ी हो गया। उसके बाद समसंख्यक पूर्णांग ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हुए और फिर भगवान स्वयं को प्रकट किए। उनका जो पूर्ण पुरुषोत्तम रूप है परम तत्वों में उनके सामने प्रकट हुए। तो फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान अपना कृपा से अपना भक्तों के पास प्रकट होते हैं। जो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान उनके सामने कभी भी प्रकट नहीं होते हैं। जिसके भीतर भक्ति भाव है, भगवान के प्रति निश्चल भक्ति भाव है, भगवान हर जगह में है। अंग सर्वस्व प्रभु, हर जगह में भगवान है। प्रहलाद महाराज हर जगह में भगवान विष्णु को दर्शन करते थे। हिरण्यकशिपु पूछ रहे हैं कि तुम्हारा विष्णु है यहाँ? कहते हैं यहाँ है। उस खंबे में है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ है। इस खंबे में है? प्रहलाद महाराज कहते हैं। फिर अंतिम में स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण चाह रहे थे हिरण्यकशिपु, और भगवान उस खंबे से निकल आए। हर जगह में भगवान विराजमान है। भगवान का जो शुद्ध भक्त हैं वो समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी जैसा भक्त भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान का मायाजाल में उनको भी समझ में नहीं आया कि भगवान के नित्य लीलाओं के बारे में। अजानतं तत्पदभीमनात्मा नियत्मात्मना भासि वितत्तमायं सृष्टा विवाहं जगतो विधान इव तमेसा हन्तैव त्रिनेत्रः। आपकी वास्तविक दिव्य स्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस जगत के अंश रूप में अपने को अपनी अचिंत शक्ति के अंश द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित होते हैं। इस तरह ब्रह्मांड के सृजन के लिए आप मेरे ब्रह्मा रूप में, इसके पालन के लिए अपने ही विष्णु रूप में, तथा इसके संहार के लिए आप त्रिनेत्र शिव के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि किस प्रकार भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, और जो अज्ञ व्यक्ति हैं अजानतम तत्पदभीमनात्मा, अजानतम जो अज्ञ व्यक्ति हैं वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। अज्ञ व्यक्ति मतलब जो भगवान का लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं। तो अजानतामी वन्ननं चतुपंचावशेषितः। अजानतम अर्थात अपरिचित, एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। जब श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद में देखते हैं, ये कृष्ण जब प्रकट हो गए तो उस समय द्वारिका में सब कोई बारूनी नामक मदिरा पान किए हैं और एक दूसरे को
पहचान नहीं पा रहे, अजानताम इव अनन्याम, एक दूसरे को अपरिचित जैसा लग रहे हैं, अजानताम। तो जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं वो समझ में नहीं, उनको समझ में नहीं आते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं क्या कर रहे हैं। एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे को हत्या कर रहे थे। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि अजानताम इव अनन्यम चतुपंचावशेषितः, 4-5 जन अवशिष्ट हैं जो भगवान का शक्ति को समझ नहीं पाते हैं। ये भगवान के इच्छा से ही एक प्रकार से होते हैं। भगवान के सामने मूर्तिमान वेद समूह प्रार्थना कर रहे हैं, इति सद जानतं मिथुनतो रतय चरिताम, अर्थात आपका परमार्थ उपलब्धि में व्यर्थ जो इंद्रिय तर्पण के पीछे धावित होते हैं, जो आपको समझ नहीं पाते हैं, सत अजानतम, जो कि परम सत्य क्या है उसका मूल्य निर्धारण करने में अक्षम है। वो क्या करते हैं, मिथुनतो रतय चरतम, अर्थात यौनो सुख भोग के लिए वो माया सुख रतय, माया सुख पाने की आकांक्षा करते हैं और इसी प्रकार से वो चलते रहते हैं चरताम। भगवान के प्रति जो भक्त शरणापन्न हैं वो परम आनंद में रहते हैं और उस व्यक्ति को क्या चाहिए, ना तो उसको अपना पत्नी चाहिए, ना उनका पुत्र चाहिए, ना स्वजन चाहिए, ना गृह चाहिए, ना भूमि चाहिए, ना कोई जान वाहन चाहिए। न सोचती न कांक्षती, भगवान के शुद्ध भक्तों को किसी भी चीज का जरूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने भगवान के सेवा में जो भी उनके पास आते हैं उसको उपयोग करते हैं भगवान की सेवा में। अजानता अर्थात भगवान जो हैं वो खुद मनुष्य रूप में अपना स्वयं रूप में प्रकट होते हैं। सृष्टा विवाहं जगतो विधान इव तमेश अंत इव त्रिनेत्रः। सृष्टो अर्थात सृष्टि के बारे में, सृष्टि के समय, सृष्टौ इव अहम, अर्थात अहम मैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप मेरे द्वारा सृष्टि करवाते हैं और जगतो विधान अर्थात ब्रह्मांड का पालन करने के लिए आप स्वयं विष्णु रूप में आते हैं। इव तम एसह आप आते हैं उसको जगतो विधान, उसको पालन करने के लिए। और अंते इव त्रिनेत्र, और अंत काल में त्रिनेत्र यानी कि महादेव शिव के रूप में आप आते हैं। तो कोई कोई कहते हैं कि सब कोई समान है, कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शिव सब समान हैं। ये मूर्ख जैसी बात है। मध्वाचार्य कहते हैं कि बहुत सारे डेमीगॉड्स हैं, बहुत सारे देव देवी हैं, उनका अलग अलग काम है और उनका सेवाओं के हिसाब से उनका अलग अलग पद हैं, उनको अलग अलग नाम दिया जाते हैं। सब एक नहीं हो सकते हैं। या ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सृष्टि कार्य में वो स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा कराते हैं। जब ब्रह्मा के लिए उपयुक्त पद नहीं होते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं ब्रह्मा के रूप में।
और भगवान अंत में प्रलय के लिए भी महादेव के रूप में प्रकट होते हैं और प्रलय होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं को विभाजित करते हैं। सुरेश ऋषि श्रीश तथैव नृसृपि तिर्यक्षु यादः सपितेह जनस्य जन्मा शतं दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च। हे प्रभु, हे परम श्रेष्ठा एवं स्वामी, यद्यपि आप अजन्मा हैं, किंतु श्रद्धाविहीन असुरों के मिथ्या गर्व को चूर करने तथा अपने संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए आप देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पशुओं तथा जलचरों तक के बीच में जन्म लेते हैं। तो भगवान यहाँ तब प्रकट होते हैं जबकि अपना भक्तों को प्रतिविधान करने के लिए, भक्तों को उद्धार करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, और उसके साथ साथ भगवान स्वयं यहाँ प्रकट होते हैं जो अधर्मी हैं उनको नाश करने के लिए, जो असुर हैं उनको नाश करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम्। तो यहाँ बताए जा रहे हैं किस प्रकार से भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। हे प्रभु, हे परम श्रेष्ठा एवं स्वामी, आप अजन्मा हैं, हाँ, तो फिर भी आप किस प्रकार प्रकट होते हैं? सुरेषु रीससु, सुरेषु अर्थात देवताओं के रूप में आप प्रकट होते हैं। देवताओं के रूप में हम लोग देखते हैं वामनदेव आए और सारे जो देवता हैं उनका भूमि उनको वापस देने के लिए वामनदेव बलि महाराज के पास से चल करके सब कुछ ले लिए। तो देवताओं के रूप में वामनदेव प्रकट होते हैं। सुरेषु ऋषसु, परशुराम को देखते हैं, भगवान श्री परशुराम को तो ऋषियों के रूप में प्रकट होते हैं। इस हे भगवान तथा नृषु, आप मनुष्य रूप में आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान उनका स्वयं जो द्विभुज मुरलीधर रूप हैं, उस रूप में भगवान श्री रामचंद्र स्वयं नरों में भी उस रूप में प्रकट होते हैं। और तिर्यक्षु पशुगण में भी आप प्रकट होते हैं, पशु रूप में भी। जब देखते हैं कि बराहदेव को, बराहदेव जब प्रकट हुए उस समय पृथ्वी को रसातल में ले जा रहे थे हिरण्याक्ष, और हिरण्याक्ष के हाथ से इस पृथ्वी लोक को बचाने के लिए बराहदेव आए और इस पृथ्वी लोक को अपना कक्ष में स्थापन किए और फिर हिरण्याक्ष को वध किए। इस प्रकार से यादहसु, जलचरों में भी भगवान प्रकट होते हैं। मत्स्य अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए। मूर्तिमान वेद को रक्षा करने के लिए प्रलयवारी से भगवान स्वयं मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान विभिन्न रूप में प्रकट होते हैं और साधुओं को रक्षा करते हैं, साधुओं को आनंद विधान करते हैं, उनका परम भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ असुर निधन असाधु जो हैं उनका विनाश करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम् परित्राणाय साधूनां। तो इस प्रकार भगवान प्रकट होते हैं। और आप अजन्मा हैं, तेह अजनस्य,
अजनस्य यानी कि जिसका कभी भी पार्थिव जन्म नहीं होते हैं, भौतिक जन्म नहीं होते हैं। भगवान का जन्म भौतिक नहीं है। स्त्री और पुरुष के मिलन से फिर कोई एक जीव मातृगर्भ में प्रवेश करते हैं, लेकिन भगवान स्वयं अपना इच्छा से उनका नित्य माताओं की गर्भ में प्रवेश करते हैं। भगवान के जन्म पार्थिव नहीं है। हम लोग अपना प्रारब्ध में बांधे हुए हैं, अपना जन्म कर्मफल से होते हैं, लेकिन भगवान अपना जन्म अपना लीलाओं को रचाने के लिए करते हैं। भगवान का जन्म इसलिए कहते हैं दिव्य। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं, भगवान का जन्म दिव्य है। जन्मा सतंग दुर्मदनी ग्रहाय, अर्थात जन्म अशातम असतम, जो असाधु हैं, जो अपना मिथ्या गर्व हैं, उसको निग्रहाय अर्थात उसको दमन करते हैं, और जो सत अनुग्रहाय च, उनका प्रति कृपा प्रदर्शन करने के लिए आप प्रकट होते हैं, ये सारा विभिन्न रूपों में। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। फिर हम लोग कल इसके बाद चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।